हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आप लोगों के लिए बिहार का सीरीज लेकर के चलते हैं, जिसमें केवल बिहार के बारे में ही जानकारी आपको मिलेगी। केवल बिहार के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसके बिहार के बारे में पढ़ने के पहले हम आप लोग को बता दें कि ये आपका छोटा सा एक रोड मैप है कि बिहार में क्या क्या पढ़ना है। जितना भी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये सारा चीज़ अगर पढ़ लेंगे तो इससे ज़्यादा आपको एग्जामों में नहीं पूछा जाता है। चलिए देखते हैं कि बिहार में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार में क्या पढ़ना है। सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। सामान्य परिचय कहने का मतलब जिसमें आपका मैप दिया रहेगा, उसका परिचय दिया रहेगा कि बिहार की स्थापना कब हुआ था, बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था। उसके बाद इसके मैप के बारे में पढ़ेंगे। मैप में आपका दिया रहेगा क्या, इसकी मैप इसका कैसा आयताकार है या वर्गाकार है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसके चौहद्दी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसका बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे परिचय से संबंधित कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक हो जाएगा आपका इतिहास, हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसमें रहेगा आपका प्राचीन इतिहास रहेगा, मध्यकालीन इतिहास रहेगा, आधुनिक इतिहास रहेगा। वैसे तो हम लोगों को इंडियन हिस्ट्री में भी आधुनिक, मध्यकालीन या प्राचीन पढ़ना होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग बिहार के बारे में भी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक पढ़ेंगे। ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बिहार का ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक संरचना। ठीक है, मतलब कि भौतिक संरचना में कौन सा पहाड़ कहाँ है, पठार कहाँ रहता है, ये सब उसमें आपका दिया रहेगा। फिर उसके बाद नदी के बारे में पढ़ेंगे। नदी में कि बिहार में कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर के गिरती है, किस किस नदी का प्रवेश होता है बिहार में, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे परिवहन के बारे में कि बिहार में कौन कौन सा एनएच, बिहार राज्य से कौन कौन सा एनएच होकर के निकलता है, कौन सा एसएच होता है, टोटल रोड की लंबाई कितनी होती है, ये सब हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मिट्टी। मिट्टी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जड़ोर मिट्टी बिहार में किस जिला में पाई जाती है, रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है और कौन कौन सी फसल उगाती है, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे जलवायु के बारे में कि बिहार में कैसी जलवायु है, शीतकालीन है या मानसून है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद वन पढ़ेंगे, बिहार में किस किस जिला में वन पाए जाते हैं। उसके बाद वन्य जीव पढ़ेंगे। वन्य जीव कहने का मतलब कि यहाँ पे कितने टाइगर रिजर्व है, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में यानी मिसलेनियस में, यानी कि बिहार के ज्योग्राफी में जितना मिसलेनियस आपका रहेगा, वो मिसलेनियस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपका बिहार के ज्योग्राफी में यानी कि बिहार के भूगोल में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी अच्छी तरह से बिहार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे भूगोल से आपसे नहीं छूटेंगे, चाहे वो बिहार एसआई हो या बीपीएससी हो या बिहार पुलिस हो। फिर उसके बाद पढ़ेंगे राजनीतिक से संबंधित, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित, यानी कि उसमें रहेगा आपका लोकसभा रहेगा, राज्यसभा रहेगा, विधानमंडल रहेगा, यानी कि लोकसभा में कितनी सीटें होती है, इसमें कितनी आरक्षित सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें होती है, विधानसभा में कितनी आरक्षित सीटें हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठी करेंगे। फिर उसके बाद चुनाव, बिहार में कैसे कैसे चुनाव होता है, बिहार में पंचायत से संबंधित पढ़ेंगे। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि पंचायत से संबंधित प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसके बारे में हम लोग जानकारी मतलब पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, यानी कि बिहार की इकोनॉमिक्स कैसी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, बंद है या मिश्रित है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि बजट, बिहार का बजट कितना है, यानी कि हर साल जो बजट निकलता है बिहार राज्य को कितना पैसा दिया जाता है, किस किस जगह पे बिहार राज्य अपना पैसा खर्च करता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठी करेंगे। कृषि से संबंधित पढ़ेंगे कि बिहार एक, सबसे पहले जानेंगे कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है। कैसा कौन से फसल किस सीजन में उगाई जाती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उद्योग के बारे में, बिहार में क्या क्या उद्योग है, जैसे मान लीजिए कहीं पे स्कूटर बनता है, रेल का चक्का बनता है, मतलब उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिंदूर सबसे पहले कहाँ बनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद खनिज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कौन सा खनिज किस जिला में आपका मिलता है, जैसे मान लीजिए अवरक हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे धातु हैं, खनिज है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका बाद ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में पवन ऊर्जा, कोयला का, जैसे जैसे ऊर्जा है वैसा बारे में हम लोग ऊर्जा के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।
ये सब देखिए, सबसे पहले सामान्य परिचय, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उसके बाद संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में कैसे कैसे संस्कृति होती है, जैसे पाल कला, मौल कला, ये सब होता है ना, ये सब सारा संस्कृति है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें आपका कला रहेगा, बिहार में कौन सा नृत्य होता है, मतलब कौन सा पूजा होता है, जैसे छठ पूजा बिहार का लोकप्रिय एक पर्व होता है, इसके बारे में जानेंगे। शिक्षा के व्यवस्था के बारे में जानेंगे, बिहार में कैसा शिक्षा व्यवस्था है, कैसे बिहार डेवलप कर रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब जितना हम लोग आपको बोर्ड में बताए हैं उससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं आता है। और अंतिम में क्या हम लोग पढ़ेंगे, बिहार की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बिहार में कितना जनसंख्या है, इसका कितना लिंगानुपात है, कितना महिला लिंगानुपात है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और लास्ट में आपका करेंट अफेयर्स रहेगा। करेंट अफेयर्स में आपका डेली जो करेंट अफेयर्स आपका नया नया बन रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। जितना हम आपको बताए हैं बोर्ड पर, ये एक डाटा है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। परिचय पढ़ लेंगे, इतिहास भी, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, आप लोगों से नहीं छूटेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।